हेलो ऑल, क्या हाल है सबके। आज है फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे को है हमारा मेगा मेगा इवेंट नीट एग्जाम। आई एम होपिंग आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इसी में एक चीज और ऐड करने हम आ गए हैं कॉन्सेप्ट सीरीज को लेके, जिसमें आज हम देखेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर 4 क्लास 11। एनिमल किंगडम की अगर बात की जाए, बहुत सारी चीजें हैं याद रखने के लिए, बहुत अलग अलग तरीके से हैं। बट अगर इनका एक तरीका हो कि किस तरीके से हमको इनको एक्चुअली याद रखना है, हमारे लिए इसका रिवीजन हो जाएगा बहुत ही इजी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एनिमल किंगडम। सबसे पहले तो एनिमल किंगडम में सिंपल सी चीजें, सारे एनिमल्स भरे होंगे, छोटे से लेके बड़े तक, यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी सेल्युलर तक हमको सभी पढ़ने हैं। तो ऐसे में जो आपकी एनसीईआरटी के पीछे चार्ट दिया गया है, दैट इज योर बेस्ट 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 फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, BFF हैशटैग बेस्ट फ्रेंड है, आपको उसको याद करना है सारे फाइलम्स के लिए। अच्छा, उसे अलग अलग कैटेगरीज दी हैं। अब उन कैटेगरीज को तो आपको समझना पड़ेगा। कैटेगरीज को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए सारी चीजें याद रखना इजी हो जाएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, डायग्राम याद रखिए। एस्केलमेंथस, एस्केरिस सामने आ जाना चाहिए। क्लास साइक्लोस्टोमाटा, सामने आ गई आपकी फिश। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे एक एक चीज है, मैमल्स कहेंगे, हम लोग खुद हैं, कैंगरू है, ये सारे जो हैं आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए इमेज। ठीक है, एनालिडा कैसे दिखती है, जेलीफिश कैसे दिखती है, ऑक्टोपस कैसा दिखता है, ये जितना ज्यादा आपके दिमाग में फिट होगा, आपको जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स उस पर्टिकुलर फाइलम के याद होंगे, आप उतना ज्यादा बेटर याद कर पाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, यानी कि किस बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब कुछ चीजें हैं जो हर एक एनिमल में होती हैं। तो इसी के बेस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नहीं, उसका सिस्टम क्या है। ठीक है, जैसे हर एक फाइलम में हमने देखा है कि रेस्पिरेशन कैसे है, फिर आपका जो सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, किस तरीके से है। किसी में माल्फिजियन ट्यूब्स है, किसी में नॉर्मल से एक ट्यूब टाइप की है जो कि कुछ काम नहीं कर रही है। ठीक है, सिंपल ओपनिंग एंड एंडिंग। हम लोगों का डाइजेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर है। अगर हम अपना एक्सक्रीशन की बात करेंगे, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन, सब कुछ पर्टिकुलर है। तो इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो यही फॉर्म होता है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, जो नींव है हमारी बिल्डिंग की, वो। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, सेल्यूलर है, टिश्यू है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, किस टाइप का है। अब अगर यूनिसेल्युलर एनिमल होगा तो उसका तो सेल्युलर स्ट्रक्चर हुआ। एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे, टिश्यू लेवल होगा, ऑर्गन लेवल होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। तो इस तरीके से अलग अलग बेसिस जो है, आपके लेवल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो होंगे, किस तरीके से फंक्शनिंग होती है। टिश्यूज मिलके काम करते हैं या ऑर्गन सिस्टम लेवल काम करता है। ये सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है या बायलैटरल है। अब रेडियल क्या है, किसी भी पेन में, ठीक है, एक पेन यानी कि ग्लास पेन, पता है आपको, जो डिवाइड करता है। आपने जनरली देखा होगा ऑफिसेज में, दो ऑफिसेज या केबिन्स के बीच में एक ग्लास पेन होता है। तो वो जो पेन है वो किस तरीके से उस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहा है। कभी कभी इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो डिवाइड हो जाता है, कभी कभी सिर्फ एक पेन से होता है। तो किसी भी में अगर दो पेन रख दें और डिवाइड हो जाता है तो वो कहलाएगा रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, और अगर सिर्फ लेफ्ट और राइट में होगा तो बायलैटरल। बाय यानी कि दो, लैटरल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियली सिमेट्रिकल है या बायलैटरली सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, जर्मिनल लेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। कितनी जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है उसमें या एब्सेंट है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डिप्लो और ट्रिप्लो, डिप्लो 2, ट्रिप्लो 3। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे जैसे आप फाइलम क्लाइंब करेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, हायर की तरफ, वैसे वैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते जाएंगे। सो ये कॉमन सी चीज है जो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सिलोम, कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं, स्यूडोसिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है, कौन सा सिलोमेट है, सिलोमेट है भी कि नहीं, है ना। तो ये सब चीजें जो है ये बेसिस ऑफ आपका क्लासिफिकेशन है, बट दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
in remembering the organism. ठीक है. Also segmentation, earthworm याद आ गया, Annelida याद आ गया, मुझे तो याद आ गया. यही तरीका है. ठीक है. सेगमेंटेशन कैसे है, प्रेजेंट कैसे है, आपको दिख कैसी रही है, सेगमेंटेड है या नहीं है, ये चीजें आपको रिमेंबर करनी है. नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. इससे पहले यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी नहीं है जो कि है 4.1.6 विच इज नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड है या नहीं है तो फर्दर क्या है. ठीक है. और आपकी अगर प्रेजेंट है तो बर्थ से लेके एंड लाइफ लॉन्ग तक है या फिर सिर्फ बर्थ पे है, आगे वो चेंज हो जा रही है. जैसे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, वर्टिब्रल कॉलम. तो इस तरीके से इसके भी वेरिएशंस हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए. जितनी आप यहाँ पे मेहनत कर लेंगे ना इन पे 3, 4, 5 एंड 6, जितनी ये 6 पैरामीटर्स पे आप मेहनत कर लेंगे उतनी आपकी कम मेहनत यहाँ पे होगी. जो फाइलम है, जो जितना आपको दिमाग खराब करते हैं आपका कि याद नहीं होते हैं, उतनी कम मेहनत यहाँ होगी अगर आपने इन 6 पैरामीटर्स पे ज्यादा काम कर लिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. जो एनिमल्स हैं वो क्लासिफाई किस तरीके से होते हैं, क्या अलग अलग हैं. तो यहाँ से आपके फाइलम शुरू होते हैं, पॉरीफेरा से लेके एंड तक. फाइलम्स जितने हैं मैं करा चुकी हूँ, मैं यहाँ आपको लिंक दे रही हूँ, वो लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं, लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं. जो अलग अलग फाइलम है 5-10 मिनट्स के हैं, सारे फाइलम कवर्ड हैं, तो आप उनको तुरंत देख सकते हैं. फाइलम को मैं एक तरीका और बता दे रही हूँ, हालांकि मैंने पहले भी बताया है, बट इस वीडियो में अगर कंटिन्यू हो जाएगा तो आपके लिए रिविजन के लिए बहुत ईजी होगा. ठीक है. सबसे पहले तो उस फाइलम में उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिस्कस करिए. ठीक है. कहाँ से है, एक्वाटिक है, फ्रेश वाटर है, मरीन है, आपका टेरेस्ट्रियल है, वो डिस्कस करिए. फिर उसके जो बॉडी है उसको डिस्कस करना है. अब बॉडी अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ से कौन से आएंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, सिमेट्री आएगी, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम आएगा, सेगमेंटेशन आएगा, नोटोकॉर्ड एंड में ही है तो स्टार्टिंग में आप उसको जस्ट इरेज कर सकते हैं. ठीक है. बॉडी डिस्कस करिए कि किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से दिखती है. डायग्राम इसीलिए मैं कह रही हूँ, जितना क्लियरली डायग्राम होगा उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा. बॉडी हो गई. अब उसकी हम बात करेंगे सिस्टम्स की. कौन कौन से, डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेशन की, सर्कुलेशन की और एक्सक्रीशन की. ये चारों पता होने चाहिए आपको कि किस तरीके से है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसका जो बेसिक आपका अगर मैं कहूँ एक स्पेशल फीचर हर एक का दिया हुआ है, राइट, कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या उस पर्टिकुलर फाइलम में ये चीज है. तो वो चीज क्या है. आर्थ्रोपॉड्स की बात करेंगे तो डिफरेंट है. अगर मैं बात करूंगी आपकी किसी के भी, जेलीफिश की स्टिंग करती है, बायोल्यूमिनेसेंस है किसी में, तो ये सब चीजें जो है ये स्पेशल फीचर के अंदर आएंगी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अब हमको इनकी बात करनी है फर्टिलाइजेशन की. ठीक है. फर्टिलाइजेशन में यही आएगा कि सेक्सेस सेपरेट है, डायोशियस है, मोनोशियस है, किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है. फिर डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है फर्टिलाइजेशन, एंड देन डेवलपमेंट आपका कैसा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, राइट. तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको एक तरीके से एक टेबल छोटा सा बन गया कि आपको किस तरीके से याद रखनी है चीजें. जितना ज्यादा आपकी क्लैरिटी, मैं बार बार कह रही हूँ, इन 6 पॉइंट्स की रहेगी, उतने ही ज्यादा इजीली आप फाइलम्स और क्लासेस याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उनको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे. यही तरीका है. ठीक है. देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू रिमेंबर दिस. जितनी ज्यादा ये चीजें क्लियर होंगी आपको तुरंत स्ट्राइक होगा. लोअर लेवल पे तो आप ये लास्ट के 2-3 तो भूल ही जाएंगे, है ही नहीं क्लियर. ठीक है. तो इस तरीके से याद करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, डायग्राम्स याद रखिए, हर एक का एग्जाम्पल याद रखिए, डायग्राम याद रखिए, अपने आप आपको चीजें याद रहेंगी. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 4 एनिमल किंगडम. इंटरेस्टिंग है, डायग्राम्स के थ्रू याद रखना है, और जो हमारा #BFF है जो चार्ट दिया है उसको भी बार बार स्टडी करते रहना है. ठीक है. सो पढ़ाई अच्छे से करिए. कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप वहां जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगी ही एनी हाउ. कॉन्सेप्ट सीरीज जो है वो आगे भी चलती जाएगी, तो जब भी नया कोई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, राइट.
सो फटाफट पढ़ाई करने बैठ जाइए। स्टडीज तभी कंप्लीट होंगी जब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फटाफट पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एंड जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है, सो पढ़ें, ध्यान रखें, स्टे सेफ एंड टेक केयर।